रुक करेंगे आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कांवड़ मेला को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण फैसले को अब साधु संतों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में ऐलान किया था कि कांवड़ मार्ग पर लगने वाली सभी दुकानों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होगी। इसमें फूड लाइसेंस से लेकर दुकान मालिक की पूरी जानकारी का डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। इस फैसले का अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने खुलकर समर्थन किया है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि ये फैसला सनातन धर्म की रक्षा की दिशा में एक सशक्त और सराहनीय कदम है। वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में होटलों और ढाबों की चेकिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने सवाल उठाए थे। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सनातनियों पर विवादित टिप्पणी भी की थी, लेकिन अब अखाड़ा परिषद ने समाजवादी पार्टी के इन बयानों को आड़े हाथों लिया है। परिषद की ओर से कहा गया है कि जो खुद उग्रवादी सोच रखता है वही सनातनियों को उग्रवादी कहता है। परिषद ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद को सनातनी कहते हैं, लेकिन वास्तव में जातिवाद और भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट और सख्त रुख और साधु संतों के खुले समर्थन से ये संदेश साफ है कि कांवड़ यात्रा इस बार अधिक पारदर्शिता, सुरक्षा और धार्मिक मर्यादा के साथ संपन्न होगी। प्रशासनिक शक्ति और संत समाज की सक्रियता से उम्मीद की जा रही है कि इस बार की कांवड़ यात्रा न केवल भव्य होगी बल्कि सुरक्षित और अनुशासित भी होगी। सपा का नेता एसटी हसन स्वयं एक आतंकवादी जिहादी है और वह जिहादी के अंतर्राष्ट्रीय जिहादी संगठनों से संबंध है। इसके कारण से वो आए दिन हिंदुओं की आस्थाओं पर हमला करता रहता है। उसी क्रम में उसने कांवड़ यात्रा पे हमला करने का प्रयास किया है। लेकिन एसटी हसन को ये बता देना चाहता हूँ कि तुम अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, क्योंकि आपका पाप बहुत बढ़ गया है। आप हमेशा हिंदुओं के धर्म स्थलों का अपमान करते हैं, आप धार्मिक तीर्थों का अपमान करते हैं, आप हिंदू आस्था पर कुठाराघात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये कांवड़ यात्रा एक ऐसी तीर्थ यात्रा है जिसमें लोग घोर तप करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आज मैंने देखा, मैं स्वयं आश्चर्य रह गया कि 60 किलो वजन का लगभग कलश है और वह आदमी दंडवती परिक्रमा लगा करके जा रहा है। कलश भी ले जा रहा है और दंडवती यात्रा कर रहा है। आप कल्पना कर लीजिए तपस्या का, आप करके जरा दिखाइए, एक दिन दिखा दीजिए। वह लंबे समय करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, कहीं है आपकी ज़्यादा आस्था अगर पाकिस्तान से हो रही है, सऊदी से हो रही है, तो आप पाकिस्तान सऊदी चले जाएं। यहाँ किस लिए रह रहे हैं? और आप ज़्यादा बोलते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए इस देश का हिंदू जागृत हो गया है और ये आपकी जो स्टाइल है इसका मुंहतोड़ जवाब देने वाला है। और फिर अभी बीच में क्यों भाग गए थे? जब योगी का हंटर चला था तो आपकी जवान क्या, आपका पता भी नहीं था कहाँ चले गए थे। और चिंता मत करो, एक समय आने दो, यह योगी कहीं आपकी ये जो जवान चलती है कुतर कुतर करके, ये योगी जी समय आने पर तुम्हारी जवान काट लेंगे। और सीखना हो, देखना हो तो, और जो आतंकवादी जिहादी थे अतीक जैसे, उनका क्या हाल हुआ है, तुम भी आओ उसी की तैयारी में रहो। हर हर महादेव। ये पवित्र भूमि देवभूमि है। माननीय सांसद जी ने जो बयान दिया है, मैं उसकी कठोर निंदा करता हूं। जब पहलगांव गांव में ये घटना घटी थी हमारे समाज के व्यक्तियों के साथ, तो उनकी पैंट उतार कर उनको गोली मारी गई थी। क्या भूल गए? हम नहीं भूले साहब। हम राष्ट्र हैं, हम राष्ट्र के प्रेमी हैं, हम नहीं भूले साहब। अगर हमारे कुछ होटल ढाबे हमारी कांवड़ पटरी की लाइन पे पड़ते हैं, खाद्य विभाग की प्रशासन अधिकारी एक नेम है, उस नेम को फॉलो करा रही है। नेम किसने कराया था? आपकी पार्टी ने, सामाजिक पार्टी ने, कि खाद्य विभाग का लाइसेंस पे जो नाम होगा वो नाम अपने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पे सब पे लगाए। ये हमारा कहना नहीं है, ये सरकारी मामला है। लेकिन हम लोग जो जागरूक हैं, इस भारत के नागरिक, वो एक ही चाहते कि कोई भी नाम छुपाकर अपना कारोबार ना करे, नाम उजागर अपना कारोबार करे। हम लोग सभी एक सामान्य हैं। लेकिन अगर भ्रम फैलाओगे तो वास्तव में आपके सामने दिक्कत आएगी। भाई, जब आपकी मानसिकता क्या कह रही है,
सवाल वहां आता है, अगर हमारे कुछ युवक बच्चों ने क्या किसी ने संत महापुरुष ने ये चीज चेक कर ली तो वो अपनी जात क्यों छुपा रहा है? सवाल तो यहाँ घेरे में उस पर 420 का मुकदमा होना चाहिए, जो अपनी जात छुपाकर ये कार्य कर रहा है और हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। भाई हम जो भी भारतवासी होटल लाइन पे खाना खाते हैं, क्या वो पूछते हैं? वो तो खाना खा देते हैं, क्या बनाया आपने, कैसे आपने उसमें सामग्री डाली, कोई पूछता है? लेकिन आप नाम मत छुपाइए, ये राष्ट्र भारत देश के प्रेमी बनिए। नाम छुपाना अपराध है, जघन्य अपराध है। प्रशंसा करते हैं। ठीक है, वो सपा के तो मुसलमान है, गैर हिंदू है। मैं उनकी क्या बात करूं, जब हमारे अखिलेश यादव जी जो सनातनी होकर हिंदू होकर के ही पूरी यूपी में आग लगा रखे है, ब्राह्मण और यादव मचा रखा है, जो उचित नहीं था। भाई जिसने भी जो काम किया उसको सजा मिलेगी, लेकिन वो बीच में आकर के मैदान में आकर के पूरे यूपी में आग लगा रखी है, ये उचित नहीं था। तो अब मुसलमान की क्या बात है, हिंदू ही हमारे ऐसे है। तो हसन साहब को कैसे देखते हैं? उन्होंने आतंकवादी नहीं, देखिए मैं सब समझता हूँ हसन साहब को अनुभव होगा, वो उग्रवादी हो सकते, सबको उग्रवादी कहा। वो उग्रवादी स्वयं होंगे, इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को उग्रवादी कहा। जी, ऐसे नेताओं को क्या नसीहत देंगे आप इस तरह से सनातन पर? नहीं, जितने भी ऐसे नेता ये सब सपा के ही लोग हैं। हमें याद है कि जब हमारा 2013-14 का कुंभ था, तब हमारे अखिलेश यादव जी ने हमें प्रभारी कौन दिया था? आजम खान को दिया था। इनके कारनामे ऐसे है। सपा का जो है, सपा ने हमेशा हिंदू की हित के लिए काम नहीं किया है, हमेशा सनातन का विरोध किया है, सनातन को डुबाने का काम किया है, सनातन को मिटाने का प्रयास किया है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वाकई जो है बहुत ही हमारे हिंदू हृदय सम्राट है। और आपने देखा होगा जितने भी कांवड़ मेले हुए, सब कांवड़ मेलों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांवड़ियों को डामकोठी में बुला के उनका पूजन किया, उनको भेंट पूजा दी, और पूरे कांवड़ी जो उत्तराखंड में आए उनके ऊपर फूलों की वर्षा की है। ऐसा मुख्यमंत्री मिलना मैं समझता हूं बहुत दुर्लभ है। और हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े जो हमारे रक्षक इस समय है, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको हम अखिल भारतीय खाना परिषद की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। जो इनका निर्णय है वो हमारे सनातन, जो हमारे जितने सनातनी है, जितने हम हिंदू है, उनके लिए बहुत अच्छा है होगा। इस समय हमारे उत्तराखंड में हिमाचल तक लोग आ रहे हैं, हरियाणा आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, और ये जितने भी सनातनी आ रहे हैं भगवान शंकर के गण है, भगवान शंकर के उपासक है। इनकी सुरक्षा कैसे हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा अपने संज्ञान में लिया है। हमें पूरी आशा, पूरी उम्मीद है हमारा जो कांवड़ मेला है सफल होगा। तो ये जो है नेम प्लेट, और इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो नेम प्लेट की बात है, आपने देखा होगा इससे पूर्व में क्या हुआ था। जितने भी हम हिंदू हैं, हमारे जूस में थूक मिलाई जाती थी, हमारे खाने में पेशाब मिलाया जाता है, इसकी रोकथाम हो। हमारे जितने भी श्रद्धालु है उनकी आस्था है, वो कहीं हमारे श्रद्धालुओं का सावन में जो है व्रत होता है, कहीं एक टाइम खाना खाते हैं। और क्योंकि जो हमारे विधर्मी लोग हैं वो हमारे सनातन धर्म को खंडित करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा सनातन धर्म खंडित न हो, इसीलिए जो है ये निर्णय लिया गया। इसकी हम जो